लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कसम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे, मैंने अपने आप को कैसे रहेगा, कराया नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा खुद 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता। गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, 10-12 हजार 5,000 रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कहाँ से पूरा करेगा? गैस के बिल है, बिजली के बिल है, घर के खर्चे, 5-6 बच्चे। हम लोग परेशान है कि कारोबार कर रहे हैं, बाकी हालात तो उसके तो हमारे से बहुत बेहतर होगा। बस अल्लाह रहम करे, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया की 100 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। इंडिया में सस्ताई भी है, साथ में सस्ताई भी है। अगर गुर्बत है तो साथ में सस्ताई भी है। यहाँ पर सस्ताई नहीं है, ये वजह है। और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब मतलब आपको कहीं जो जॉब वाले हैं वो अपनी बाइकों पे या अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है उनको। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं कि बस बंदा बस पे बैठ के चला जाए, आसान सस्ती हो वो। इस तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपके सामने ये ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये पैसे बर्बाद हुए, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और कोई खाली बसें सफर कर रही होती है, सिर्फ खाली बस, तो किसी को सहूलत नहीं मिल रही है, पब्लिक सहूलत नहीं है। हम तो चलो भाई 2 रुपया इधर उधर से कर लेते हैं, मगर जिस बंदे का 30 या 40 या ज्यादा 50,000 उनका जो तनख्वाह है, उन बेचारों का क्या हाल होगा? और किस तरह बस अल्लाह ही चला रहा है। वरना वजह, सबसे बड़ी वजह ये कि जो 30,000 रुपए में सामान पहले आ जाता था, 30,000 रुपए के अखराजात अभी 60,000 और 50,000 रुपए में मैनेज हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, मतलब 1-2 महीने के अंदर ही चीज़ों के दाम डबल हो जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ के बहुत लोग परेशान हो चुके हैं और लोगों का जीना हराम हो चुका है। लोग जो है इस महंगाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन होगा, आप इस वीडियो के अंदर देखिए। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर सी जरूरत है, जिंदगी की मेन चीज है। आटे के बगैर गुजारा नहीं, बाकी चीजों के, फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। अंकल, राशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है? आपको पता है इस चीज का? 100 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट देती है, 100 करोड़ लोगों को। वहाँ मिलता होगा, मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। और ये छोटी बात नहीं है, ये तो जब मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है, ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। तो वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें? वो तो उनके तो फिर मजे हो गए, उनके मजे हो गए, क्या करें? अब हम तो वहाँ जाके ले नहीं सकते ना, या तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है हम वहाँ जाके ले लें। इंडिया जाके राशन लेंगे, जाने के लिए भी मसला है, नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मिल रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए इस तरह फ्री का राशन अगर मिले, पाकिस्तानियों को बॉर्डर के ऊपर रश लग जाएगी, इंडिया के बॉर्डर पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा वो जहाँ पर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हालात बहुत खराब। उन्हें भी तो फ्री का राशन मिलते हैं, वो तो सबको ही मिलता है फ्री का राशन। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ मुसलमानों को नहीं मिलता होगा, जो वहाँ के है
राशन तो सबको ही मिलता है फ्री का, मुसलमानों को भी मिलता है, सिखों को भी मिलता है, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को भी। लोग गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, यही होगा, गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। अब लोग जो डेली वेजर्स हैं या सैलरी वाले जो अफराद हैं, सबसे ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं। आप कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और IMF ने भी ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की 50% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम पे भी। मैं वही कह रहा हूँ, और नीचे चले जाएंगे लोग, क्योंकि जो सैलरी पर्सन हैं और जो डेली वेजर्स हैं बेचारे, वो तो कहाँ से करेंगे, उनकी तो तनख्वाहें थोड़ी बढ़ी हैं। बाकी जो मजदूर या जो कारोबार करने वाले हैं वो तो अपनी प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, वो अपनी चीज़ें महंगी कर देते हैं। प्रॉफिट तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन कारोबारी लोगों की भी सेल कम हो जाती है, मामला तो उनके भी खराब होते हैं। लेकिन वो अपना बराबर कर लेते हैं साहब, लेकिन सैलरी वाला बंदा पिसता है, उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना, सैलरी वाला सबसे ज्यादा परेशान वो होता पिसता है। और क्या कह सकते हैं सवाल। है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं, रिवर्स गियर क्यों लगा हुआ है? तो खैर आलमी जो माहौल है उसके आलमी माहौल से पहले भी पाकिस्तान के हालात को बेहतर थोड़ी थे। उसके असरात हैं, ज्यादातर तो उसके असरात। कस्टमर मांग भी रहा है तो हम नहीं दे रहा है, क्योंकि कस्टमर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम जब रेट बोलता है वो बोलता है भाई इतना तो नहीं बिक रहा है, तो उसकी वजह से बस काम समझो 100 में अभी 20% कर रहा है, हल्का फुल्का, उसमें भी बस बचत नहीं है, मतलब गाड़ी को चलाना है बस। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सूरत हाल अगर होगा तो समझो अगर 100 से 20% तक आ गया तो मजबूरन ये 20% भी खत्म हो जाएगा, फिर समझो बंद ही होना पड़ेगा, तो क्या करें। और ये एक कारखाना नहीं है और उसके साथ कई कारखाने और भी बंद हो जाएंगे। बहुत मतलब एक छोटे कारोबारी है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया मतलब बड़े काम वाले वो तो हमसे ज्यादा परेशान। टेक्सटाइल मिलें भी बहुत सारी बंद हो रही हैं। अभी रिपोर्ट आई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि अभी पाकिस्तान से तकरीबन इस वक्त 400 से 500 मिलें टेक्सटाइल की बंद हो गई। बस वही बात, आप देख 5 दिन पहला आटा था 4800 का 50 kg मिल रहा था, आज फिर वो आटा जो है ना 5300 पे चला गया। क्यों? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हैं कैसे हैं? सर बस हम तो उस बारे में इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम जब देख रहे हैं ना हमारा आसपास जो हमसे बहुत नीचे है, एक हमसाया मुल्क जो अफगानिस्तान में, तो उसके हिसाब से जो है ना हमारा पाकिस्तान से उधर जो है ना सस्ताई कम है। मतलब क्या है कि उन लोगों ने कंट्रोल करके रखे हुए, और हमारा तो इधर पूछने वाला कोई है ही नहीं, बस जिसने जो किया वही बस आवाम बर्दाश्त कर रहा है। आपके मतलब काम के ऊपर क्या फर्क पड़े, पहले जो हालात थे उसके बाद आपके हालात के ऊपर क्या फर्क पड़े? हमारे जो कारोबार है ना, ये समझो 25% भी नहीं रहेगा, 100 में से 25% भी नहीं रहे। 25% नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब जिस गाँव को हमारा काम है शादियों का, जिस गाँव को हम लोग 50,000 का सामान बना के देते थे ना, अब वो हो गया 1.5 लाख रुपए का, समझा ना। तो अब क्या से काम होगा? उसकी सोच और उसका दिमाग तो वही चल रहा है 50,000 60,000 रुपए में, समझा ना। वो भी यानी कि अच्छे लोग जो खाते पीते घराने, जो गरीब घराने वो तो बेचारे 40-50 भी नहीं उनके पास। देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई तो लगातार बढ़ने वाली है, कम बिल्कुल नहीं होगी। भारत के अंदर जब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं तब तक महंगाई यहाँ पर नॉर्मल रहेगी। खास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फूड क्राइसिस है वो आने वाला है, मतलब जो बाहर से चीजें मंगाते थे अब इनके पास में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ, UAE ने जो इनको $3 बिलियन उधार दिए थे वो उसने वापस मांग लिए हैं, पाकिस्तान को वो भी देना पड़ेगा। इसके अलावा लगातार कर्जे जो है जिनकी किस्त जाती है वो भी इनको देनी पड़ेगी। लगभग $25 बिलियन के आसपास में इनको रिपेमेंट करना है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई बढ़ने वाली है, बाहर से कुछ सामान मंगवा नहीं सकते हैं और अपने यहाँ पर कोई प्रोडक्शन करते नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो डिमांड और सप्लाई का एक जो गेम होता है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई अभी 2-3 गुना बढ़ी है ये 10 गुना तक जा सकती है। और फिलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो सरकार है इसमें पूरा योगदान दे रही है कि भैया हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते रहेंगे, चाहे वहाँ की जनता मर जाए जिए। किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं, वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि लोग परेशान हो गए हैं। और भारत से जब कंपैरिजन किया जाता है तो देखिए पाकिस्तान का भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है, भिखारी और राजा का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। भारत के अंदर सब चीजें हर जनता को मुहैया कराई जाती हैं, चाहे इलाज हो जो गरीब जनता है, चाहे फिर उसको जो है खाने की चीज हो या फिर एजुकेशन हो, जबकि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों से नोचा जाता है और बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको मुफ्त दिया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।